ये वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। अगर जो आप 2024 में हुंडई क्रेटा मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो लुक्स के मामले में या फीचर्स के मामले में या प्रीमियमनेस के मामले में सबसे टॉप पे आती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया सेल्टोस का HTK प्लस IVT पेट्रोल इंजन। ये वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। अगर जो आप 2024 में हुंडई क्रेटा मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो ये किया सेल्टोस उन्हीं सभी गाड़ियों में आती है। तो आज हम जानेंगे इस किया सेल्टोस में क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। और ये जो HTX IVT वाला वेरियंट है जो कि ऑटोमेटिक के साथ आता है, यही वेरियंट काफी ज्यादा सेल होता है और इसी वेरियंट को लोग जो है वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं। किया सेल्टोस सेगमेंट में भाई एक ऐसी कार है जो लुक्स के मामले में या फीचर्स के मामले में या प्रीमियमनेस के मामले में सबसे टॉप पे आती है। किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी शानदार लगती है। चलिए वही बात करते हैं, हुंडई क्रेटा के साथ साथ ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को ये गाड़ी कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं। उसके बाद अगर जो आप इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो 15,41,000 एक्स शोरूम में ये गाड़ी आपको पड़ जाती है। अगर जो आपको किया की कोई भी गाड़ी लेना हो, आप हमारे यूपी गोरखपुर में आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लोन EMI वगैरह के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर जो आप इस गाड़ी के चाबी की बात करते हैं तो ऐसी कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जाती हैं। पहले कुछ अलग तरीके की की आती थी, पर जब से 2024 में इन सभी गाड़ियों का फेसलिफ्ट लाया गया, अपडेट किया गया, तो उसके साथ साथ की को भी चेंज कर दिया गया है। अब कुछ इस तरह की जो है वो देखने को मिल जाती है। लॉक करने के साथ साथ होल्ड करके रखते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है। एक और आपको होल्ड वाला बटन मिल जाएगा। इस बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो जो आपका टेल गेट है वो अनलॉक होता है, ओपन नहीं होता है। तो ऐसी कुछ आपको की जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहीं अगर जो आप क्रेटा वगैरह की बात करेंगे तो कुछ वेरिएंट में भी आपको ऐसे कुछ सेम फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में ये फीचर्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उसके बाद अगर जो आप इस गाड़ी के डिजाइन वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी फ्रंट से काफी बेहतरीन लगती है। और फ्रंट में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट जिसका ग्रिल होता है, जिसमें आपको टाइगर नोज ग्रिल मिल जाती है। गैपिंग वगैरह का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, तो इन हुक ऑफर किया गया है। और बॉडी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन सी हेडलैम्प्स यूनिट यूज़ की गई है। ये टर्न इंडिकेटर्स हो गया और ये देख सकते हैं तो काफ़ी बेहतरीन सा DRL जो है वो भी देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्टर मिलता है, लो बीम और हाई बीम में आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप भी मिल जाएगा। और इसके फॉग लैंप के साउंड देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिश का यूज किया गया है। उसके बाद ओवरऑल जो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल है कुछ ऐसे निकल के आ जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऐसे कुछ लुक निकल के आती है। अगर जो आप इसके टायर साइज की बात करते हैं 205, 65 और 16 इंच के साथ ग्रे फिनिश के साथ अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर आते हैं और चारों टायरों में आपको डिस्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ब्रेकिंग के मामले में भाई काफी सॉलिड होने वाली है। और गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। ORVM की बात करते हैं तो बॉडी कलर ORVM मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऊपर देखते हैं तो ये है कि इस वेरिएंट में आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। आज के टाइम पे ये सारी चीजों का भाई काफी ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो सिल्वर के साथ रोफेल मिल जाती है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से नो डाउट गाड़ी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी शानदार लगती है। एक बार मैं इसका टेल लैम्प जो है वो ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प जो है वो देखने को मिल जाता है। रात में ये चीज़ भाई आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट आपको मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैम्प जो है इसका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। लुक वगैरह के मामले में भाई रियर से गाड़ी नो डाउट काफ़ी बेहतरीन लगती है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो स्टार्टर के साथ किया का लोगो मिल जाएगा। वाइपर, डिफोगर, हाई मॉडल शॉप लैंप के साथ साथ सार्फिन एंटीना जो है वो भी देखने को मिल जाता है। सेल्टोस जो गाड़ी की ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसके रियर में भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद सिल्वर इसकी प्लेट ऑफर की गई है। एक चीज मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ, इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जैसे मान लीजिए 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जब आप गाड़ी को बैग लेते हैं तो गाड़ी टू करके आपको बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। IVT जो ट्रांसमिशन है उसकी पहचान दी गई है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और भाई रियर में ही है तो जो इसका बोट है वो चेक करवा देते हैं। तो आप यहीं से इसका बोट जो है वो ओपन कर सकते हैं। मैग्नेटिक बटन मिल जाता है। और 433 लीटर की काफी बड़ी सी बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। क्रेटा में भी आपको सेम बोट स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बोट में देखेंगे तो बोट लाइट जो है वो भी ऑफर कर दी जाती है। पार्सल ट्रे वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। और जैसे मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं और इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, हालांकि बहुत बड़ा बूट स्पेस है, फिर भी आप ट्रिप कर रहे हैं, सोना होना है, तो आप इस हुक को उठा के जो सीट है ना कुछ इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो भाई एक बेड नुमा बूट स्पेस जो है वो निकल के आ जाता है। 2 लोग तो आराम से चिल्ड मार के इसमें सो सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीट को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं।
तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर प्रोफाइल, इसके इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रियर डोर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ देखेंगे तो आपको सनसेट जो है वो दे दी गई है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ, अपने इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इस फीचर पे चालान भी है, तो आप अच्छी जगह इसे यूज करिएगा। कहीं आप सिटी वगैरह में यूज करेंगे तो इस पर चालान भी हो सकता है। सिल्वर फिनिश के साथ डोर ओपनर्स, मिरर अप डाउन कर सकते हैं, बॉटल होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। सीट कुछ इस तरह फोल्ड हो जाता है, बूट स्पेस आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है और यहीं से आप सीट को जो है ऐसे अनफोल्ड कर सकते हैं। तो डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। लेग रूम भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। सेंटर में आपको 2 पॉइंट AC बैंड्स मिल जाते हैं। दो आपको टाइप सी चार्जर मिल जाएगा, स्टोरेज दिए गए हैं, फोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो कैबिन में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस नजर आता है और ये रही भाई इसकी काफ़ी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ देख सकते हैं, जिसे आप बोल के भी खोल सकते हैं। और बोलने का ऑप्शन तब काम करता है भाई जब आप एंड्रॉइड ऑटो प्ले या एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर देते हैं, तब मान लीजिए मैनुअली खोलना हो तो उसके लिए एक आपको बटन दिया गया है। चलिए वो भी सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जब आप इसके फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी का जो डोर है वो लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ जब आप नज़र डालते हैं तो पूरा फुल तरीके से आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। पावर डोर लॉक, बोतल होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। सीट की बात करेंगे तो डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाएगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा और हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल फिलर कैप जो है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ देखेंगे तो कई सारी बटन दी गई हैं। हेडरूम के कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन, ट्रक्शन कंट्रोल और पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे ऑफर किया गया है। अब बारी आती है भाई गाड़ी के इंटीरियर के सारे फीचर्स के बारे में जानने की। तो सबसे पहले डोर को करते हैं भाई बंद और करते हैं इसका इग्निशन ऑन। और जब आप इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन सा एमिनेशन जो है वो बन के आ जाता है। यहाँ देखेंगे तो पूरा फुल तरीके से आपको डिजिटल MID मिल जाती है। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप भी, माइलेज वगैरह के बारे में चेक करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और इसमें आपको TPMS का भी फीचर मिल जाता है। सेफ्टी वगैरह के मामले में अगर जो आप बात करते हैं तो बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग मिल जाएगा। उसके बाद स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, कई सारे सेफ्टी फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसा कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो पैडल शिफ्टर भी आपको ऑफर कर दिया जाता है। लेदर फिनिश के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। ये जो स्टीयरिंग पे डिजाइन ऑफर की गई है ये चीज हमको काफी अच्छी लगती है। किया का लोगो, गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्रूज वगैरह जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं। और भी क्लस्टर वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप यहीं से और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। लाइट्स वगैरह को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारी चीजें जो है वो दिखा देता है। तो आप अपने हिसाब से भाई ऑपरेट कर सकते हैं। और डोर वगैरह के सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो ऑटो डोर लॉक या ऑटो अनलॉक सारे सिस्टम को आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए 3 मोड जो है वो देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन दे दिया जाता है और जब आप चेंज करते हैं ना तो काफ़ी बेहतरीन सा थीम जो है वो देखने को मिल जाता है। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखेंगे स्पोर्ट मोड लग गया, इको मोड और नॉर्मल मोड। तो इको, स्पोर्ट और नॉर्मल 3 मोड्स आपको मिल जाते हैं। गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा डैशबोर्ड ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के, वॉइस कमांड के साथ साथ मोड वगैरह आप यहीं स्टीयरिंग से ही चेंज कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर ऑफर की गई है। वैलिडिटी मिरर अपने को मिल जाएगा। डे नाइट IRVM के साथ साथ सनग्लास होल्डर्स और LED लाइट वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाती हैं। और इसके रियर में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको LED लाइट ऑफर की गई है और यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ भाई काफ़ी अच्छी ऑफर की गई है। उसके बाद जब आप इसके सेंटर में नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह जो है वो भी आप चला सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो साइड में भी आपको बटन दी गई हैं तो आप यहाँ से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले, FM, AM कई सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। वॉल्यूम अप डाउन करना हो तो आप यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। ट्यून वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो आप इसके रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ब्रेक दबाइए, जब तक ये लीवर आप दबाते नहीं है तब तक आप किसी भी ड्राइव मोड में गाड़ी को नहीं डाल सकते हैं। ऐसे दबाएंगे और रिवर्स मोड लगाते हैं तो ऐसा कुछ कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। गाइडलाइन के साथ आता है तो काफ़ी आसानी हो जाती है जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं। उसके बाद ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, सॉफ्ट टच वाला जो फील है वो देखने को मिल जाता है। 1000 लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। सेंटर में आपको 2 पॉइंट AC इवेंट्स मिल जाएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल्स मिल जाते हैं, छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। टेम्परेचर वगैरह या फैन स्पीड वगैरह बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो शो होता दिखा देता है। उसके बाद फैन स्पीड वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। रियर सर्कुलेशन वाली बटन और ये जो रियर वाला जो डिफ्यूगर है आप यहीं से रियर डिफ्यूगर ऑन
कर सकते हैं, फ्रंट ब्लोअर ऑन करना हो तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। बेसिकली देखा जाए तो ये एसी के कंट्रोल्स हो गए। और थोड़ा नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, टाइप सी चार्जर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। स्टोरेज दिए गए हैं, IVT ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है आप यहीं से ऑफ और ऑन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपको बम्पर ट्रैफिक में नहीं चलना है तो ऑफ कर दीजिए, और बम्पर ट्रैफिक में चलना है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो जब आप इसे ऑन कर देते हैं तो 3 फीट के फ्रंट में भी 3 फीट के अंदर कोई भी बंदा आता है या कोई भी गाड़ी आती है तो आपको गाड़ी टू टू करके बताती रहती है, ठीक है ना। तो काफ़ी आसानी हो जाती है भाई कहीं ना कहीं गाड़ी का जजमेंट लगाना। उसके बाद टू का फोल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक सिल्वर इंसर्ट के साथ, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा स्टोरेज के साथ में, और काफ़ी बड़ा स्टोरेज है भाई, काफ़ी सामान वगैरह जो है वो आप रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। सेफ्टी फीचर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, और तो कुछ नहीं छूट रहा है। हाँ, एक चीज़ क्या छूट रहा है भाई, इस गाड़ी का इंजन। और जैसे मान लीजिए इस गाड़ी का इंजन चेक करना हो तो यहाँ पे आपको बोनट खोलने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसका बोनट जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये लगा हुआ है भाई इसकी सेल्टोस में 1.5 लीटर का BX6 फेस टू इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 113 bhp की पावर के साथ साथ 144 Nm का टॉर्क निकालेगा। इंसुलेशन वगैरह जो है वो नहीं यूज़ की गई है। और माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी जो है वो 17 kmpl की माइलेज जो है वो क्लेम करती है। और देखा जाए भाई जिस हिसाब से इस गाड़ी की प्राइस है या जिस हिसाब से ये वेरिएंट है उस हिसाब से तो भाई आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर जो हैं वो ऑफर की गई हैं। तो कई सारी चीज़ें आपके हिसाब से काफ़ी बेहतर ऑफर की गई हैं। अगर जो आप यहीं ग्रैंड विटारा और क्रेटा वगैरह से कंपेयर करते हैं तो नो डाउट गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी शानदार है। जरूरत के जो सारे फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।